हेलो एवरीवन। तो बजट डे के अंदर हमको कैसे ट्रेड करना है, तो ये वीडियो स्पेशली मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए आप लोगों के लिए बनाया है कि जो बजट के दिन होता है वो दिन हमको कैसे ट्रेड करना है। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में खास करके ऑप्शन बाइंग करके हम लोग कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं बजट डे के अंदर। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, बजट डे के अंदर अगर आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना है तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन बाइंग में तभी प्रॉफिट बनता है जब मार्केट एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देता है, ठीक है। तो बजट डे के अंदर ये पॉसिबिलिटी रहता है कि मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है, एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। तो उसी मोमेंटम को हम लोग कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। और बजट के दिन जो ट्रेड करने का फायदा भी है और इसका नुकसान भी है, ठीक है। तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। और ये स्ट्रैटेजी जो मैं अभी आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ 2013 से जो भी डाटा है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाया है। तो मैं 2013 का जो साल है उसके बाद क्या हुआ बजट के दिन, तो वो चार्ट मैं आप लोगों को शेयर करूँगा और आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए देखना है, ठीक है? ऑप्शन बाइंग के लिए देखना है और वो देखना है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखना है। तो आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 आवर का रहेगा। यहाँ पे हम लोग 5 मिनट 15 मिनट को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी होता है, ऊपर-नीचे होता है। कभी आप बाय करोगे फिर यहाँ पे फँस जाओगे, फिर मार्केट नीचे आएगा तो आप लोग यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करोगे, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है बजट डे के दिन। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा 1 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है, ये आवरली टाइम फ्रेम पे काम करता है, 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करता है। तो आपको ना सबसे पहले क्या करना है, बजट डे के दिन आपको वेट करना है पहले। आपका जो आवरली कैंडल होता है, ठीक है? आवरली कैंडल का वेट करना है। आपको मिनिमम यहाँ पे 3 आवरली कैंडल चाहिए होता है, ठीक है? मार्केट में पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला करके आपका यहाँ पे 3 एक 1 आवर का कैंडल बनना चाहिए। अब जब यहाँ पे 3 आवरली कैंडल बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट जो आवरली कैंडल होता है, वो जिस भी साइड ब्रेक करेगा, तो वहाँ पे हम लोगों को ट्रेड लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये 3 आवरली कैंडल बन गया, तो मार्केट यहाँ पे ये नीचे के साइड ब्रेक दिया, तो यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे एट द मनी पे, ठीक है? तो एट द मनी पे बाय करेंगे और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है? यहाँ से अगर ऊपर की ओर क्रॉस किया, तो ये यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। अब ये हो सकता है कि मार्केट जैसे यहाँ पे 3 आवरली कैंडल बन गया है, ठीक है? वो बनने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर के साइड ब्रेकआउट मिला, तो आपने यहाँ पे कॉल को बाय किया। फिर ये नीचे ऐसे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, तो आपको री एंट्री नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। जब पहली बार वो क्रॉस करेगा तो आपको उस टाइम पे ट्रेड लेना है। अगर वो चला तो ठीक है, नहीं चला तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस जो भी आवरली कैंडल यहाँ पे होगा ना, उसका अगर यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक किया है तो ऊपर का आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्पॉट में ये ऊपर की ओर जाके इसने ये हाई को ब्रेक किया तो आपको वहाँ पे तुरंत निकलना है, ओके? तो मान लो कि आपने यहाँ पे पुट को बाय किया। ये आवरली कैंडल है और इसको यहाँ पे नीचे की ओर प्राइस गया तो आपने पुट ऑप्शन को बाय किया। अब जब घूम के स्पॉट प्राइस में अगर ये जो कैंडल अगर इसका हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट मारना है, ठीक है? तो आपको ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है बजट डे के लिए और आपको मैं चार्ट में दिखाऊँगा ये कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी है, कितनी कितने अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो अभी मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करेंगे, ठीक है? तो निफ्टी में हम लोग 2013 से जो भी चार्ट यहाँ पे बना है उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि आप लोगों को पहले बैक टेस्ट करना होगा इसको, ठीक है? तो बैक टेस्ट करेंगे और उसके बाद आप लोगों को बजट डे के अंदर आप इसको ट्रेड ले सकते हो या फिर आप इसको लर्निंग पर्पज़ के लिए भी देख देख सकते हो। तो आप लोग देखो, ये जो स्टार मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये बजट डे का आवरली कैंडल है, ठीक है? ये 2013 का है, 20th फरवरी में बजट आया था उस साल में और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये मैंने पर डे के हिसाब से इसको पार्टी मतलब ब्रेक किया है, ठीक है? ये स 27 फरवरी का है, ये 20th फरवरी का है, ये फिर यहाँ पे 1st मार्च का है, तो ऐसे करके मैंने इसको सेग्रीगेट किया है। तो आप लोग देखो यहाँ पे, ये जो स्टार वाला पार्ट है, वो बजट डे का कैंडल है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, पहला आवरली कैंडल बना, ओके? उसके बाद यहाँ पे दूसरा आवरली कैंडल बना और ये तीसरा आवरली कैंडल यहाँ पे बना है, ठीक है? जब इसका जो लो है, अगर इसका यहाँ पे लो को ब्रेक किया,
तो आपको यहाँ पे तुरंत पी बाय करना है। एट द मनी पे जो जो पुट ऑप्शन होता है उसको आपको बाय करना है। और ये जो कैंडल रहेगा, ठीक है? ये जो थर्ड कैंडल रहेगा, इसका जो हाई है वो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। आप लोग देखो यहाँ पे ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो उसके बाद देखो आप लोग मार्केट यहाँ नीचे से नीचे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दे दिया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पहले 3 आवरली कैंडल बननी चाहिए और ये जो थर्ड आवरली कैंडल होता है, ये जिस भी साइड ब्रेक करता है तो आपको उसी साइड ट्रेड लेना होता है। तो अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल शो करूँगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा, ये फिर नेक्स्ट ईयर का है, मतलब 17 फरवरी 2014 का है। ये इंटरिम बजट होता है क्योंकि जो इलेक्शन का ईयर होता है ना, उस साल में 2 बजट आता है। एक इंटरिम बजट आता है फरवरी में और इलेक्शन खत्म होने के बाद दूसरा बजट आता है जो फुल बजट होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, पहला कैंडल बना यहाँ पे, दूसरा और तीसरा। ये जो तीसरा कैंडल है, ठीक है? इसका जो हाई को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कोई मोमेंटम ही नहीं दिया। तो आप लोगों का यहाँ पे शायद थोड़ा लॉस हुआ होगा, क्योंकि आप लोग देखो बजट के दिन जो होता है मार्केट में प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है? बहुत ही हाई होता है। तो जब बजट खत्म होगा तो प्रीमियम तेज़ी से गिरेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, कोई लोग अगर यहाँ बीच में बाय कर लिए होंगे, तो उन लोगों का यहाँ पे कितना लॉस हुआ होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ कंडीशन बनाया, आप लोगों ने वेट किया, मार्केट में बहुत बहुत टाइम के बाद यहाँ पे एंट्री मिला, लेकिन उसके बाद तुरंत मार्केट खत्म हो ही गया एक घंटे के अंदर। तो आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी का एक ब्यूटी है। और आप लोगों को मैं दिखाऊँगा निफ्टी का, ओके? आप लोगों को मैं बैंक निफ्टी का भी दिखाऊँगा। अभी हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में ये पहला कैंडल, फिर ये दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल। आप लोग देखो यहाँ पे, ये थर्ड कैंडल का जो यहाँ पे ऊपर के साइड इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ऊपर के साइड मोमेंटम दिया। हालाँकि ये बाद में नीचे की ओर गिरा, लेकिन इसने ऊपर जाकर के मोमेंटम दिया। तब तक शायद आप लोगों ने एसएल भी ट्रेल किया होगा और कई सारे लोग इतने मोमेंटम में निकल भी जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपने इसको होल्ड भी किया होगा तो आपका सिर्फ यहाँ पे एसएल ही गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? क्योंकि हर बजट एक ट्रेंडिंग नहीं होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है वो 2015 का है, ओके? 15 में आप लोग देखो, यहाँ पे पहला कैंडल, फिर उसके बाद दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल और तीसरा कैंडल का आप लोग हाई को मार्क करो। यहाँ पे इसने ब्रेक किया और देखो ब्रेक करने के बाद कितना बढ़िया मोमेंटम ऊपर की साइड आया। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। तो आपको ऐसे देखना है। और उसके बाद 2016 में देखिए, यहाँ पे पहला कैंडल आवरली का, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये नीचे तो गया लेकिन तुरंत ही ऊपर की ओर आया, तो इसने एसएल को हिट किया। फिर इसने ऊपर के साइड ब्रेक किया, लेकिन आपको री-एंट्री नहीं करना है। आपको ये बात ध्यान में रखो, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला है कि आपको री-एंट्री नहीं मारना है। आपको सिर्फ एक ही एंट्री लेना है, चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं चला तो छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे एक और एग्जांपल, ये 2017 का है। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ठीक है? यहाँ पे इसका ऊपर के साइड ब्रेक किया और देखो यहाँ पे कितना बढ़िया मोमेंटम मिला ऊपर के साइड। और मैं और एग्जांपल दिखा दूँ आप लोगों को, ये 2018 का है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे थर्ड आवरली कैंडल का नीचे की साइड ब्रेक मिला, लेकिन ब्रेक मिलने का फिर मार्केट ऊपर की ओर गया, तो ऊपर इसने एसएल हिट किया, ठीक है? तो सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे एक ही बार एंट्री किया, आप लोगों का यहाँ पे एसएल हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, जो 2019 की बात है। और यहाँ पे ब्रेक होने के बाद आप लोग देखो ऊपर की साइड एक बढ़िया मोमेंटम मिला और फिर यहाँ पे मोमेंटम देने के बाद मार्केट नीचे भी आया। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर 50 क्वांटिटी आप लोगों ने लिया, ठीक है? या फिर अगर आप लोगों ने यहाँ पे 100 क्वांटिटी लिया बैंक निफ्टी में, तो एक बढ़िया मोमेंटम मिलने के बाद आप लोग वहाँ पे 50% बुक कर लो, ठीक है? और उसके बाद 50% का आप लोग होल्ड कर सकते हो, जिससे कि अगर ये नीचे भी आता है ना, तो आप लोगों को उतना बड़ा लॉस नहीं दिखेगा या फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोगों को मैनेज करना है रिस्क को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 2019 में, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे इसको नीचे के साइड ब्रेक किया और उसके बाद बढ़िया मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिला, ओके? और उसके बाद 2020 में आप लोग देखो, यहाँ पे पहला आवरली कैंडल, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे तीसरा आवरली कैंडल का यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक किया, तो उसके बाद बढ़िया मोमेंटम नीचे की साइड। तो आपको ऐसे देखना है कि जब ये काम करता है ना, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देता है। और उसके बाद 2021 का आप लोग देखिए, यहाँ पे तीसरा आवरली कैंडल, उसका हाई को ब्रेक किया और ऊपर के साथ धमाकेदार मोमेंटम। देखो आप लोग यहाँ पे
तो कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी, आपको कुछ नहीं देखना है, बजट में क्या बोल रहे हैं, बजट से क्या होगा, आपको कुछ फंडामेंटल्स कुछ नहीं देखना है। सिर्फ़ मैंने जो कंडीशन बोला है उसी को आपको देख कर के ट्रेड लेना है। और अभी हम शायद निफ्टी की बात करेंगे, ओह सॉरी, अभी हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी में हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये रहा बैंक निफ्टी का 2013 का, 28 फरवरी 2013। तो आप लोग देखो यहाँ पे 3 आवरली कैंडल यहाँ पे बना, नीचे के साइड ब्रेक और बढ़िया मोमेंटम, ठीक है? और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे देखो 2014 में पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, यहाँ पे तीसरा कैंडल। तो शायद इसने यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक किया, ठीक है? नीचे की साइड ब्रेक किया, लेकिन तुरंत यहाँ पे एसएल हिट हुआ और मार्केट ऊपर की साइड गया, तो यहाँ पे आप लोगों का लॉस हुआ। फिर उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे और 1, 2, 3 यहाँ पे ये कैंडल बना है, ठीक है? ऊपर के साइड ब्रेक किया और यहाँ पे मोमेंटम दे दिया ऊपर के साइड। आप लोगों ने 50% यहाँ पे बुक करना चाहिए एक मोमेंटम के बाद, और रेस्ट आपने होल्ड किया होगा तो आपको यहाँ पे कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना पड़ा होगा। और उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे ओके 2015 में 1 कैंडल, 2 कैंडल, तीसरा कैंडल। जो जो तीसरा कैंडल है उसका हाई को यहाँ पे ब्रेक किया तो ऊपर के साइड ये ब बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद 2016 में क्या हुआ? यहाँ पे तीसरा कैंडल ओके, इसका हाई यहाँ पे हाई के साइड ऊपर के साइड ब्रेक किया और ऊपर के साइड यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद 2017 में क्या हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे कैंडल बना ओके, यहाँ पे इसने ऊपर के साइड ब्रेक किया और देखो ऊपर के साइड बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद ये रहा 2018 का कैंडल। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि यहाँ पे तीसरा कैंडल नीचे की साइड ब्रेक किया, फिर ऊपर जाकर के इसने यहाँ पे एसएल हिट किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना। और उसके बाद 2019 में क्या हुआ? ओके, हाई को ब्रेक किया, एक मोमेंटम मिला लेकिन मार्केट फिर नीचे की ओर आ गया। और उसके बाद 2020 में ओके सॉरी, ये 2019 में जो जो दूसरा बजट आया था यहाँ पे अ, यहाँ पे फिर इसने एसएल को हिट किया है, ओके। तो जब ये ऊपर के साइड फिर ब्रेक ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे री एंट्री नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही एंट्री मारना है। और उसके बाद आप लोग देखो 2020 में 1, 2, 3 यहाँ पे ये कैंडल का लो को ब्रेक किया और उसके बाद नीचे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद फ़रवरी 2021 लास्ट ईयर में ऊपर के साइड यहाँ पे तीसरा जो कैंडल होता है आवरली कैंडल ने ऊपर के साइड यहाँ पे ब्रेक किया और ऊपर के साइड एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। तो आपको ऐसे देखना है। और आप लोगों को बता दूँ, बजट के दिन ट्रेड करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है, ठीक है? तो इसी वोलेटाइल मार्केट में आप लोगों को अगर वो वोलेटिलिटी अगर आप लोग झेल नहीं सकते हो, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग नहीं करना है, ओके? उस दिन आपको ट्रेडिंग बंद करना है, उस दिन ट्रेडिंग ना करके आप लोग गरीब नहीं होंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो बजट आने वाला टाइम होता है, उस टाइम आईबी मतलब जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन में जो आईबी का जो एक कांसेप्ट होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो आईबी बढ़ जाता है, ठीक है? आईबी क्यों बढ़ता है? जब मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी होता है कि मार्केट में क्या होगा, पता नहीं है ना कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज़ लेके आएगा या बैड न्यूज़ लेके आएगा। तो उस टाइम पे मार्केट में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है, तो उस टाइम पे ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा बहुत ही इंक्रीज़ होता है। तो उसके बाद जब ये अनसर्टेनिटी क्लियर होता है, मतलब जब बजट आता है, ये अनसर्टेनिटी जब ये क्लियर होता है तो ऑप्शन प्राइस तेजी से मेल्ट करता है, ठीक है? मतलब गिरता है। तो आपको अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आप ओटीएम वाला ऑप्शन ले लोगे, ओके? आप दूर का ऑप्शन ले लोगे, उस टाइम पे मान लो कि अगर मार्केट आपके फ़ेवर में मोमेंटम किया, तो भी आपका यहाँ पे पैसा बनना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आईबी जो होता है वो कूल डाउन होता है तो उसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम भी डिक्रीज़ होता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको दूर का ऑप्शन बाय नहीं करना है। आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी बोला है आपको यहाँ पे एटीएम बाय करना है। हाँ, अगर आप थोड़ा आपके आपके अंदर हिम्मत है, तो आप इन द मनी ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, ठीक है? आईटीएम मतलब इन द मनी वाला ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको बजट देख के अंदर रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने का चांसेस बहुत ही हाई होता है, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद बजट के लिए देखना है। आई होप कि जो मैंने स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझाया है तो ये स्ट्रैटेजी आप देखो, खुद स्टडी करो और उसके बाद आप लोग इस पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना तो आप वो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।